everyone, in today's video we were solving another beginner friendly web development project which is based on APJ Abdul Kalam biography. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे HTML का। और इसको स्टार्ट करते हैं। फाइल का नाम रख देते हैं APJ अब्दुल कलाम। और हम इसके स्टाइलिंग के लिए एक और फाइल बनाएंगे css.css का। तो हमें इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले एक कार्ड बनाना है जो कि APJ अब्दुल कलाम के बायोग्राफी पे होगा। और उसमें जो होनी चाहिए वो है यहाँ पे पहला होना चाहिए हेडिंग, दूसरा होना चाहिए एक बॉक्स जिसके अंदर पिक्चर होनी चाहिए और अबाउट हिम, यानी कि उनकी पिक्चर के साथ साथ उनके बारे में होना चाहिए। और एक दूसरा बॉक्स होना चाहिए जो कि उनकी अचीवमेंट्स के पॉइंट्स मतलब उसमें दर्शाए। और उसके बाद होना चाहिए फुटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हेडिंग को हम एक डिव के अंदर डालेंगे ताकि स्टाइलिंग में आसानी हो। उसको हम लोग एक क्लास दे करके आसानी से स्टाइल कर सके, इसलिए हम इसको एक डिव के अंदर डाल रहे हैं। आप यहाँ पे इनलाइन स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। ये जो डाला है ये हेडिंग है, तो जब ये इतना बड़ा सा हेडिंग दिख रहा है अभी हम इसमें कलर भी ऐड करेंगे और बॉक्स का भी कलर देंगे, उसमें बॉर्डर भी देंगे। इसके बाद हम एक और डिव बनाएंगे, 4 डिव बनाएंगे इन चारों के लिए ताकि स्टाइलिंग में आसानी हो। और बॉक्स 1 में हमें देना है पिक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिक्चर इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि आपके उसमें सेव होनी चाहिए फाइल में। और न्यू फाइल बना करके उस पिक्चर को यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये मैंने पिक्चर इंटरनेट से उठाया था। उनका सबसे पहले क्या करना है, पिक्चर लाना है। तो पिक्चर लाना है तो हम यहाँ इसके अंदर यूज़ करेंगे इमेज इंपोर्टर का। ठीक है। और यहाँ पे सोर्स डालेंगे। सोर्स हमारा ये है, तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। और ये जो इस एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, इसका मतलब है कि जब इमेज सोर्स मतलब लोड होने में टाइम लगे ना, तो आप कभी नेट पे देखते होगे कि वहाँ पे एक पेज, छोटा सा पेज बनके नेम लिखा हुआ आता है कि ये जो इमेज है ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम नाम डाल सकते हैं, तो वो नाम हम यहाँ डालेंगे। ठीक है। और हम जब इसको प्ले करेंगे स्क्रीन का ये ले रहा है। अब हम इसको थोड़ा सा साइज कर देते हैं। जब भी हम कोई हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ उसका जो विड्थ होता है वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाता है। हाइट हम डाल देते हैं 250। तो यहाँ जब हम प्ले इसको देखेंगे तो ये इतना आ गया, ये विड्थ खुद ब खुद एडजस्ट हो गया। ठीक है। अब इमेज के बाद हमको इमेज के नीचे अबाउट भी लिखना है।
एंड अबाउट हिम। तो उसके लिए हम H2 का यूज़ करते हैं ताकि हेडिंग थोड़ी सी छोटी दिखे। ठीक है, और इनके बारे में कुछ लिखना है तो आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, वरना आपके अंदर उसका नाम है लॉरेम डाल के अगर आप कोई भी नंबर डालते हो, जैसे 45 या 49 या कोई भी नंबर, तो उतने वर्ड्स का वो पैराग्राफ खुद ब खुद जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं 45 डाल के जब एंटर करूँ तो ये 45 का ये पैरा जनरेट कर दिया है। ठीक है, तो अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आपको अगर मर्जी हो तो आप कॉपी पेस्ट कर लेना। अब हमने पहला चीज हेडिंग बना लिया, दूसरा बॉक्स पिक्चर डाल दिया, अबाउट हिम भी डाल दिया सेकेंड हेडिंग डाल के, तो ये अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये सेकेंड हेडिंग है। तो ये H1 H2 जो है, ये H1 बड़े हेडिंग के लिए यूज होता है, तो ये खुद ब खुद इतना फॉन्ट का साइज ले लेता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेकेंड बॉक्स विथ अचीवमेंट्स, वहां पे लिखेंगे अचीवमेंट्स। और यहाँ पे अचीवमेंट को हम बुलेट पॉइंट से लिखेंगे, डॉट बना बना के। तो हम यहाँ एक लिस्ट जनरेट करते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट जब हम जनरेट करेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 आएगा, लेकिन ये काउंटेबल क्योंकि नहीं है, तो हम मेन अचीवमेंट्स का यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट जनरेट करेंगे UL, और इसके अंदर हम लिस्ट बनाएंगे। तो ये खुद ब खुद बुलेट फॉर्म यानी कि डॉट में ले लेगा। लॉरेम 12, तो 12 लेटर का एक ये जनरेट कर दिया। और जब आप दोबारा 12 जाओगे ना, ठीक है, तो इसी तरह हम 4 5 जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 4 लिस्ट ये जनरेट कर दी है, और जब हम इसको देखेंगे तो ये अभी तक कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, एक कार्ड फॉर्मेट में जहाँ हेडिंग है, पिक्चर है, और सेकेंड हेडिंग है उनके बारे में लिखा हुआ है, फिर अचीवमेंट्स का हेडिंग है, और बुलेट फॉर्म में अचीवमेंट्स यहाँ आ गया है। अगर यहाँ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट है यहाँ पे, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट कर दें तो यहाँ 1 2 3 4 आ जाएगा। तो इसको पहले जैसा ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, हमने बॉक्स 2 अचीवमेंट्स के साथ बना दिया। बॉक्स अभी हम स्टाइल में जाके बनाएंगे, पहले हम HTML का काम कर रहे हैं, फिर हमको बनाना है क्या, फुटर। तो फुटर हमें छोटा सा बनाना है, तो हम एक और डिव क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑल राइट रिजर्व। ठीक है, हम अगर चाहे तो एक टैग भी लगा सकते हैं जो कि आता है HTML से, C इनसाइड अ सर्कल। उसको लगाने के लिए हम लिखते हैं एंड कॉपी, तो यहाँ खुद ये दिखा देगा। और इसको जब हम एंटर करेंगे तो ये जो H4 है सबसे नीचे, ये इसका थोड़ा फॉन्ट भी नॉर्मल फॉन्ट से छोटा हो जाता है, तो ये रहा। अगर यहाँ S3 डालेंगे तो ये और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये नॉर्मली HTML से डिज़ाइन है। अब हम हेडिंग में कलर डालेंगे, फॉन्ट्स में कलर डालेंगे, इसमें कलर डालेंगे, और जो हमने बॉक्स बनाया था अचीवमेंट का और इसका, वो अब हम बनाएंगे। सबसे पहले हम डिव को एक क्लास दे देते हैं, इसको दे देते हैं
क्लास बॉक्स 1 के नाम से, ठीक है, पिक्चर जिसमें है, और इसको एक क्लास दे देते हैं बॉक्स 2 के नाम से, ठीक है। और ये फुटर H5 से ही हम डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ हम आते हैं, जब हम यहाँ लिखेंगे H1 और डिज़ाइन करेंगे, सॉरी, सबसे पहले हम यहाँ डालेंगे H1 और इस पेज को हम ब्लू कलर से डिज़ाइन करने वाले हैं। तो मैं H1 का जो हेडिंग का कलर है उसको कर देते हैं ब्लू। उसके बाद जो उसका बैकग्राउंड कलर है सॉरी ये वाइट होगा, और बैकग्राउंड कलर होगा ब्लू। तो ये अभी तक देखने में कुछ ऐसा लग रहा है। सॉरी, मैंने ना ये फाइल इंपोर्ट नहीं किया, एक मिनट। पे हम लिंक, और यहाँ पे हम अपनी फाइल का नाम डालेंगे style.css, और ये हमारा फाइल यहाँ इंपोर्ट हो गया, और ये कलर इसका कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, जो हमने वहाँ डाला था। अब हम स्टाइल करेंगे अपने बॉक्स 1 को, तो डॉट बॉक्स 1। सबसे पहले तो पैडिंग देना है चारों तरफ से, ताकि वो बॉक्स के अंदर अच्छे से साइज हो पाए। तो हम यहाँ देते हैं 5 पिक्सल का। फिर उसके बाद हम इसमें बॉर्डर डालेंगे, और बॉर्डर हम डालते हैं 5 पिक्सल का। कलर होगा सॉलिड ब्लू। तो ये अभी तक देखने में कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। इसको हम 2 भी कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा ठीक लग रहा है। और पैडिंग को हम 10 कर देते हैं, तो ये हर तरफ से बॉक्स के अंदर आ गया है। इसी तरह डिज़ाइन करेंगे, सेम बॉक्स 2 भी रहेगा। बस यहाँ हमें 2 डालना है, तो ये आ गया बॉक्स 2। अब ये लाइन जो दोनों सट रहे हैं ना, तो इसको हम मार्जिन दे देते हैं, ताकि ये जब भी हम मार्जिन देते हैं तो इसके सेकंड वाला जो है ना, वो इससे दूर हट जाता है। तो देते हैं मार्जिन 5 पिक्सल का, तो ये इससे दूर हट गया। इसमें भी मार्जिन देते हैं, तो ये दोनों मिलके ना कभी 10 पिक्सल नहीं होगा। इसमें अगर हम 10 डाल दें तो जो मैक्सिमम है वो लेगा। जैसे 10 में अगर इतना गैपिंग है और इसको अगर हम 6 कर दे, फिर भी ये गैपिंग उतना ही रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, दोनों का मिक्स करके वैल्यू नहीं लेता है। तो हम इसको भी 5 ही रहने देते हैं। और ये एक अलाइन में भी आ गया, अलाइनमेंट में। और हम अभी डिज़ाइन करते हैं अपने फुटर को। इसको हम क्लास दे देते हैं F नाम से, डॉट F।
और इसको भी हम सेम इसी तरह से डिज़ाइन करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को जैसे हमने डिज़ाइन किया, ये वाला फॉन्ट की वाइट और पीछे ब्लू। तो ये आ गया। नो तो आप ये जो पूरा है ना, इसको भी एक बॉक्स के अंदर ला सकते हो, ब्लैक कलर का बॉक्स के अंदर। तो देखते हैं, देख के कैसा लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक डिव में ये जो सारी चीज़ है इसको एक डिव के अंदर डाल देंगे, जिसमें हेडिंग भी इंक्लूड होगा। और इसको क्लास दे देंगे हम बिग बॉक्स। और ये डिव को हटा करके हम सबसे नीचे पेस्ट कर देंगे। एक क्लास जनरेट करने के बाद स्टाइल में जाएंगे और लिखेंगे डॉट बिग बॉक्स। सॉरी। इससे ना दो क्लासेस मिल गई है। जब हम स्पेस देके कुछ लिखते हैं ना, तो इसको दो क्लास मिल जाती है और हम किसी एक क्लास को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम बिना स्पेस डाले लिखते हैं। इसको हम इसी तरह से स्टाइल करने वाले हैं, बस इसका कलर जो है वो ब्लैक रहेगा। तो ये भी सबके अंदर आ गया और इसको हम एडजस्ट करते हैं अभी। ओके, बॉर्डर ये है और यह आसपास से कितना पैडेड रहेगा और मार्जिन कितना छोड़ के ये हो, तो यहाँ पे हम 2 करते हैं। नाउ दिस लुक्स बेटर। एक कार्ड के फॉर्मेट में यह आ गया। एट्रीब्यूट का भी यूज़ किया है कॉपीराइट का सिंबल देने के लिए। और ये चारों चीज़ हमने यूज़ किया है। फिर हमने एक फाइल भी फिर हमने स्टाइलिंग में भी सारा चीज़ अलग से यूज़ किया है, विच इज़ द बेटर वे। तो इन सब के बाद हमारा बॉक्स कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ब्लैक मार्जिन भी अच्छी लग रही है। इसको हम थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। यही था हमारा प्रोजेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।